हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल डेली कपल इन साउथ। तो ये है हमारी वीडियो आरजे स्टोन हॉस्पिटल रिव्यू सीरीज की लास्ट वीडियो, लास्ट पार्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम शालिनी का स्टंट रिमूवल प्रोसेस कैसा रहा, प्लस साथ साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल जर्नी कैसी रही, हमारा कितना एक्सपेंस पूरा आया और हम कितना रेट करेंगे इस हॉस्पिटल को। तो जुड़े रहिएगा। क्या बोलना चाहते तो हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं घर से आज निकलते हुए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं। अभी हम ज़्यादा दूर नहीं, मतलब लगा लीजिए अभी घर से हार्डली 10-15 मिनट दूर पहुँचे। रास्ता है करीब करीब 19-20 किलोमीटर का। वैसे तो एक 45-50 मिनट लगने चाहिए, पर ऑफिस टाइम है, 9 बज चुके हैं क्योंकि सुबह के, बल्कि इनफैक्ट 9:15 हो चुके हैं। तो थोड़ा सा लेट तो है, मगर देखिए कितना टाइम लगता है। उम्मीद है सब कुछ आज अच्छे से हो जाए। स्टंट रिमूवल का प्रोसेस है आज। इस प्रोसेस मैंने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक शालू को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था। और वहीं मैंने आपको ये भी बताया था कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन की किस तरीके से वो मेरे इंश्योरेंस क्लेम में कवर नहीं हुआ, तो उसका मुझे खुद पे करना पड़ा। तो वो भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इस जर्नी का, जो हमें थोड़ा सा चैलेंज रहा था। लेकिन आज फाइनली जो है, जो स्टंट निकलने हैं, बस वो अच्छे से हो जाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है। और उसके बाद मुझे कोई पेन ना हो बस। और उसके बाद बिल्कुल भी, मतलब अच्छा हो जाए, इसका मतलब यही है कि पेन ना हो, बिल्कुल सक्सेसफुली हो। 2-4 दिन के अंदर चलो एकदम फिट एंड फाइन हो जाए। हालांकि रेस्ट तो चाहिए होगा इनको, तो इनको रेस्ट चाहिए होगा, तो उसमें कंप्लीट रेस्ट कराना पड़ेगा। लेकिन हाँ, प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाए, यही उम्मीद है, यही इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो हमारा डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट है उसमें तो ठीक ही लगा है हमें। एक छोटा सा वो डाउटफुल है कि किस वजह से इनको पेन हो गया। वो एक्चुअली वो यूरिन एक्यूमुलेट होना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट और दिस इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। वी रियली डोंट नो कि वो क्यों हुआ है। जैसा मैंने कहा था, पार्किंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इधर। आप देख सकते हैं, यही इनका एरिया है, ये रिसेप्शन है, यहीं पार्किंग में पार्क करनी पड़ती है। लिमिटेड एरिया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इशू होता है। अब रोड पे आप लगाओगे तो दिक्कत है, बट ठीक है, ऑल दिस इज़ फाइन। तो हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल में और वेटिंग एरिया में बैठे हैं, तो हम वेट कर रहे हैं। थोड़ा पेन है शालिनी को, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है हमारी नेक्स्ट 5 मिनट में। तो उसके 5 मिनट के बाद हम आपको अपडेट करते हैं कि आगे क्या प्रोसेस है और क्या प्रोग्रेस है। तो डॉक्टर से हमारा कंसल्टेशन हो गया, एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला है। अल्ट्रासाउंड करा लिया हमने, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी दिखा दी है। तो रिपोर्ट सारी ओके हैं। इनकी यूरिन की रिपोर्ट, यूरिन कल्चर प्लस एक्सरे, अल्ट्रासाउंड से थोड़ा सा और देखना चाहते थे वो, तो उन्होंने देख लिया है। दे आर रेस्ट एश्योर्ड। थोड़ा सा पेन है, शालिनी ने बोला था ये, लेकिन उन्होंने बोला कि पेन अभी रहेगा बिकॉज ऑफ स्टंट है ये पेन। तो अब आगे हम लोग वेट कर रहे हैं, वेटिंग प्रोसेस। अभी तक तो कोई हमें मेजर इशू नहीं, सिर्फ वो पार्किंग के अलावा, पार्किंग का एक इशू है। बाकी लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज। लेट्स प्लीज़ लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी तक ठीक रहा है हमारा। तुम्हारी कौन कौन सी रिपोर्ट होगी तुम्हारा, मेरे ख्याल से यूरिन हो गया है ना? यूरिन कल्चर, एक्सरे, ये तो हमने पहले ही करा लिया अल्ट्रासाउंड, था एक दिन पहले। और कोविड। कोविड टेस्ट, हाँ कोविड टेस्ट भी हमें कराया है। मैं जब से हॉस्पिटल में आई हूँ 3 बार कोविड टेस्ट करा चुकी हूँ। प्रोटोकॉल है, ठीक है, ठीक लगता है, कुछ प्रोटोकॉल है तो फॉलो करना पड़ेगा। और वेटिंग एरिया में थोड़ा सा वेटिंग है, ये है कि थोड़ी सी चीज़ें पहले से प्री प्लान होती तो अच्छा होता। बाकी खैर इतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगी अभी तक हम लोगों को। अब बोला है उन्होंने कि स्टंट निकलने के बाद इनको आराम आ जाएगा। अभी डॉक्टर बताएंगे, भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखेंगे, मतलब 2-4 घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड बस रखेंगे। मैं ठीक हो जाऊँ, मेरा पेन ठीक हो जाए, बस बहुत साल हो गए। नहीं नहीं, यू विल बी फाइन, डोंट वरी। तो ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखेंगे, यूरिन पास होएगा, यूरिन पास नॉर्मल हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, कोई पेन नहीं है। उसके बाद दे विल डिस्चार्ज अस। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वी आर वेटिंग हाउ थिंग्स गोज फर्दर। अभी एडमिट करेंगे क्या ये लोग? हाँ, एडमिट करेंगे हमें? नहीं ठीक है। कुछ श्योरिटी नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं पड़ी एडमिशन की तो एडमिट नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, भगवान ना करे, तो शायद एडमिट करें। स्टे कनेक्टेड। तो वीडियो के एंड में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, अब पूरी समरी कि
टोटल मतलब एक्सपेंस क्या रहा, हमने कौन सी पॉलिसी यूज़ करी, हमने इंश्योरेंस पॉलिसी यूज़ करी थी, कौन सी पॉलिसी यूज़ करी, एक्सपेंस क्योंकि ये हमारा थर्ड टाइम हॉस्पिटल आना हो रहा है। फर्स्ट टाइम कंसल्टेशन, सेकंड टाइम चलो ठीक है ना, बाद में बता हॉस्पिटलाइजेशन, थर्ड इनफैक्ट फोर्थ टाइम है ये, थर्ड टाइम हमारा फिर हुआ था कि इनको पेन हो गया था। टाइम है ये हमारा। ओके, तो पहले ओपीडी में आए थे, फिर आए थे एंड में हम दोबारा आपको पूरी डिटेल शेयर करेंगे ये वाली। पहले ओपीडी। तो स्टैंड निकल गया इनका। अब कैसा फील हो रहा है आपको? पेन है अभी भी। अभी पेन है थोड़ा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो गया तो। डॉक्टर से थोड़ा कंसल्टेशन करेंगे अभी। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे इनको थोड़ी देर डॉक्टर, उसके बाद हमें बताएंगे कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। आप रेस्ट करो। तो अभी शायद थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, शी इज़ हैविंग सम फूड। कैसा फील हो रहा है अभी? ठीक है थोड़ा, पेन पहले से कम। हाँ, धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होएगी, यही बोल रहे हैं। चलो थोड़ा स्माइल करके दिखाओ। वेरी गुड। वेटिंग एरिया में बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ अभी। उनका स्टेंट निकले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट शायद 3 घंटे करीब हो चुके हैं। प्रॉब्लम ये है, इन लोगों ने किसी ने बताया भी नहीं कि उनके स्टेंट के बाद हमें कब जाना है। जब खुद फॉलोअप करा तब पता चला। तो ये भी एक चैलेंज है कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, विच बिकम्स अ बिग चैलेंज। ठीक है, बट आई थिंक व्हेन यू आर पेइंग सो हाई सो लेविशली in such a reputed hospital, these are some of the basics which hospitals should work upon. नहीं है ये चीज़ें ठीक, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी देर जैसे अभी काफ़ी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, शायद व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ, इट्स ऑलमोस्ट 5:30। थैंकफुली डॉक्टर केम, ही इन्फॉर्म्ड अस कि आप लोग अभी तक गए नहीं। उन्होंने बोला अब नाउ वी कैन गेट डिस्चार्ज। ये आइडली बताना चाहिए था जो फर्स्ट फ्लोर पे हमारा नर्सिंग डिपार्टमेंट है इनको, बट दिस इज़ द प्रॉब्लम, नहीं बताया। खैर ऑल इज़ वेल इफ एंड इज़ वेल, वो बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, तो अब हम डिस्चार्ज हो सकते हैं। ये पी अब हम घर के लिए अब हम घर के लिए तैयारी करेंगे। तो अब मैं आपको जाने से पहले समराइज़ कर देता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, सब कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ जो मैं रखूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रीटमेंट। दूसरी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे जो रहेगी कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ट्रीटमेंट पे मैं इनको रेट करूँगा 4 आउट ऑफ 5। 4 आउट ऑफ 5 मैं इसलिए रेट कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर्स बहुत ही बढ़िया डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर मनीष सिंगला जो कि सीनियर डॉक्टर हैं, साथ में डॉक्टर अभिनव वीरभाल, वेरी काम कंपोज पर्सन, बहुत अच्छे से डील करा। मैं शायद इनको 4.5 या 5 भी रेट करता, मगर इसलिए नहीं करा क्योंकि एक बार पेन रीकर हो गया और हमें दोबारा से आना पड़ा हॉस्पिटल, तो ये एक हमारे लिए चैलेंज रहा। बट स्टेंट रिमूवल का प्रोसेस काफ़ी ठीक रहा, शालू भी ठीक है। तो सेकंड जो मैंने एस्पेक्ट आपको बोला था, वो मैंने आपको बताया था कॉस्ट। तो कॉस्ट में से मैं इनको रेट करूँगा 3 आउट ऑफ 5। मैं 3 इसलिए रेट कर रहा हूँ इनको क्योंकि कॉस्ट थोड़ी हायर साइड पे है। जैसे इनका जो चार्ज है वो 1350 कंसल्टेशन का ही है, प्लस जो पूरा ट्रीटमेंट का हमें चार्ज पड़ गया वो पड़ गया करीब करीब 1,30,35,000 रुपये। जो इंश्योरेंस में कवर है 20,000 रुपये उसमें मुझे देने पड़े। खैर दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि सेकंड टाइम जब एडमिट हुई तो अब पता नहीं इन्होंने ठीक से लिख के नहीं दिया या इंश्योरेंस का ये चैलेंज है, तो वो रिम्बर्समेंट में हो रहा है। आई एम श्योर कि वो रिम्बर्स हो जाएगा मुझे, मेरी पॉलिसी काफ़ी अच्छी है GFC अर्को की, तो उसमें चैलेंज नहीं आना चाहिए ऐसा। तो ये एक चैलेंज रहा मेरे साथ। तीसरा मैंने जो आपको बताया मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर अगर मैं इनको बोलूँ तो मैं इनको रेट करूँगा वहाँ थोड़ा कम। मैं इनको हार्डली रेट करूँगा उसमें 2 आउट ऑफ 5। इसमें मैं बता दूँ इनका जो हाउस कीपिंग स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा है, क्लीनिनेस मेंटेन है, लेकिन इनका जो कोऑर्डिनेशन है एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से, वो काफ़ी ख़राब है। और पार्किंग तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैलेंजेस है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कुछ। जैसे कि हम फर्स्ट टाइम आए थे, हमें बुलाया गया था सुबह 8 बजे, हम लोग पहुँच गए थे ठीक यहाँ पे, सॉरी 8:30 बजे बुलाया था, हम 8:15 बजे पहुँच गए थे। तो इनका स्टाफ ही नहीं था, हम लोगों को करीब करीब पौना घंटा वेट करना पड़ा था ज़बरदस्ती, और कोई था नहीं। पौना घंटा वेट, फिर उसके बाद जो इनके टेस्ट वाले भी आने शुरू हुए, फिर हमारा चार्ज उन्होंने हमने बताया था उनको पॉलिसी में है कवर, तो
तो उन्होंने हमसे 8,300 रुपये जो प्री टेस्ट होते हैं उनका चार्ज कर लिया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने उनको बताया। फिर इंश्योरेंस की इनकी जो मैनेजर हैं उन्होंने बोला आपने क्यों पे कर दिया। फिर मैंने उनको बोला मुझे कैसे पता होगा ये, उन्होंने बोला मैंने पे कर दिया, मैं आर्ग्यूमेंट थोड़ी करता। तो उन्होंने बोला सॉरी सर वो शायद स्टाफ नहीं है, उनको नहीं पता था। मैंने ज़्यादा उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करी। खैर वो अमाउंट मुझे वापस हो गया है नो डाउट, लेकिन एक डिस्कम्फर्ट था। प्लस जब भी आपकी बिलिंग रिलेटेड या इंश्योरेंस रिलेटेड तो काफ़ी भाग दौड़ रहती है, तो मैं उस पर इसीलिए मैंने इनको थोड़ा कम रेट करा है, बट इट्स ओके। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू भगवान जी। बोलो थैंक यू साईं बाबा। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू भगवान जी। बजरंगबली आपको बोला था, आपने सबसे कर दिया। ये परेशान हो रहे थे, जैसे मैंने आपको बोला आपने सबसे कर दिया। हेलो हेलो, हाँ पापा, हाँ निकल चुका हूँ पापा मैं वहाँ से, अभी नेहरू प्लेस पे हूँ। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक। ओके बाय। घर की तरफ निकल चुके हैं, घर जा रहे हैं। हाँ और कुछ मस्त मस्त गाने चलाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम बाद भी थोड़ा हंस रही है। तो कौन सा गाना सुना है आप ये बताइए, ब्राउन मुंडे चलाएं या फिर गैरी संधू वाला गाना चलाएं? नहीं ब्राउन मुंडे। अच्छा ब्राउन मुंडे मना कर रही है, या फिर पानी पानी जो इसको पसंद है? नहीं ब्राउन मुंडे। ब्राउन मुंडे चलाएं मेरे को, हाँ उसके जो सिंगर है ना मुझे अच्छा लगा। उसका सिंगर पता है कौन है, जानती हो आप? नहीं ये नहीं पता। हाँ, उसका सिंगर वही है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका सिंगर का नाम पता क्या है? सिद्धू मूसेवाला। नहीं और गा रहा है इसमें गाना, वही है सिंगर उसका। बट दो लड़के गा रहे हैं वो तो वो अच्छा लग लड़के रहा है। सिंगर है, मतलब म्यूजिक उसका है, सिद्धू मूसेवाले का है। हाँ फिर बोला ना मैंने, उसकी आवाज तो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। इसकी इनकी आवाज तो अलग ही है तो बिल्कुल। जरा इनको गाना सुनाते हैं हाँ सिद्धू मूसेवाले और का। एक चीज है, ब्राउन मुंडे। फिर अब मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर अब हम जाएंगे बैंगलोर, तो फिर वहाँ का भी व्लॉग बनाऊंगी मैं। बैंगलोर हम जा रहे हैं 2-3 महीने के लिए। तो ठीक कैसे है? कैसे हम कब क्या क्या तैयारियां 2-3 करने वाले महीने हैं? के लिए हम जा रहे हैं। हाँ। और अभी मुझे नहीं बोलने देंगे आप, इनकी बात सुनिए क्योंकि अब क्योंकि अभी थोड़ा मैं बेटर फील कर रही हूँ, तो बेंगलोर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर दीपक को कुछ इंटरव्यू लेने हैं, ठीक है, और ट्रेनिंग देनी है। कुछ प्रोजेक्ट है इम्पोर्टेंट, बस प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, तो अभी मुझे इतना नहीं पता, तो बाकी मैं फिर दोबारा से आप लोगों ये को क्या कैसे तैयारी करेंगे बताएंगे आपको। उस तैयारी के साथ साथ वहाँ पहुँचेंगे, रास्ते की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। वहाँ पे जैसे जैसे हमारा घर सेटल हो रहा है, जितना टाइम मिल पाया और हाँ। जितना मैं वीडियो बना पाई। इनको बोलो वीडियो बनानी पड़ेगी। एक्चुअली कई बार time क्या निकालना पड़ेगा। हो जाता है, यहाँ पर जैसे हॉस्पिटल में सोचती थी कि मैं वीडियो बनाऊं, बट डॉक्टर्स आ जाते थे तो मैं नहीं बना पाती थी, क्योंकि उस टाइम मेरे को पेन भी हो रहा होता था, तो मैं नहीं बना पाती थी वीडियो। तो चलो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब चलिए आपसे फिर कनेक्ट होते हैं। अभी मैं थोड़ी देर के लिए सॉन्ग सुन लेती हूँ। चलो बाय।